बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको आज एक बहुत अच्छे ऐप के बारे में मालूमात देंगे जो बच्चों की लर्निंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ऐप है और ये है जोग्राफ़ी से रिलेटेड। अगर आप अपने बच्चों को दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, दुनिया के बारे में मुख्तलिफ़ मालूमात जो है वो आपका बच्चा हासिल कर सके, स्पेशली जो है वो उसको अगर आप चाहते हैं कि वो दुनिया का मैप जो है वो समझ सके। इसके अलावा दुनिया के मैप में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके जो आप कह लें कि कैपिटल्स के बारे में जान सके, उनके जो फ्लैग्स हैं उनके बारे में जान सके, तो फिर आपके लिए ये ऐप बड़ा फ़ायदेमंद है। ये देखें, ये ऐप को मैं खोल रहा हूँ, यहाँ ये अब ग्लोबल मैप शो होगा। यहाँ पे ये डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो ज़ाहिर किया गया है। जैसा कि इस वक्त हमें इस मैप में सबसे बड़ा जो कंट्री नज़र आ रहा है, और हम वैसे भी जानते होंगे आप कि रशिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है, तो जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये अब उसने बताया रशिया का जो कैपिटल भी साथ लिखा हुआ है कि वो मॉस्को है, और साथ में उसका फ़्लैग भी उसने ज़ाहिर किया है। तो ये बच्चों को सीखने के लिए जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद है। देखें, जैसा कि यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ तक जो है हमारी ये दुनिया सारी जो है इसमें कवर होगी है। ये हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, फिर ये आगे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नीचे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारा यानी ग्लोबल मैप है। इसके बाद देखें, अगर हम ये कनाडा के हमें जो इसमें नज़र आ रहा है कि दुनिया के दूसरे नंबर पे कनाडा का एरिया जो है वो है ज़्यादा, तो हम ये क्लिक करते हैं, ये देखें तो ये उसके कैपिटल का नेम भी आ गया है, उसका फ्लैग भी आ गया है, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ गई जिस पे हमने क्लिक किया। तो इससे बच्चों को 2-3 चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। एक तो उनको ज्योग्राफिकल लोकेशन पता चलेगी मैप में, दूसरा उन्हें ये पता चलेगा कि किस कंट्री का कितना एरिया है, मतलब अगर एक जस्ट वो एस्टिमेटेड यहाँ पे उनको शो हो रहा है कि देखें यहाँ पे पिक्चर किसकी बड़ी है, ज़ाहिर उससे आइडिया होगा कि इस मुल्क का बड़ा है। तो उसके बाद अगर वो फिर डिटेल्ड इसमें लेना चाहें तो वो पीछे सेटिंग है, आप उसमें पूरी डिटेल आ जाती है कि कितना एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या क्या उसकी जो उसकी जो आबादी है, उसकी क्या स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो सारा कुछ उसमें आ जाता है। यहाँ पे देखें, अगर हम किसी भी, जैसा कि हम ये देखें इंडिया पे क्लिक करते हैं, सॉरी चाइना पे ये चाइना है, और इसके साथ ये नीचे ये इंडिया है। ठीक है, तो चाइना पे क्लिक किया हमने, चाइना का जो कैपिटल आ गया, फिर उसका फ्लैग आ गया। फिर इसी तरह हमने ऑस्ट्रेलिया पे अगर क्लिक किया, ये ऑस्ट्रेलिया पे, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक किया तो ये आ गया। अच्छा, इसी तरह हम चाहते हैं जी अमेरिका के बारे में, तो ये अमेरिका का देखें, हम वाज़ेह देख सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों तरफ ब्लिंक करके वो शो कर रहा है कि ये कौन सा कंट्री कहाँ पे है। इसी तरह अगर हम जो है आते हैं नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये वो, तो ये नॉर्थ अमेरिका के लिए, इस पर हमने क्लिक किया, ब्राज़ील को शो कर रहा है ये। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री को ले लेते हैं, ये देखें तो सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ये तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये अल्जीरिया आ गया। इसी के साथ अगर हम ये इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, तो चूँकि यूरोप जो है वो तरक्की याफ्ता बहुत है, लेकिन उसका एरिया जो है पूरे यूरोप का इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम ये देखें अगर हम इटली को करते हैं तो ये देखें इटली का कैपिटल आ गया रोम, और उसका साथ मैं सॉरी उसका फ्लैग आ गया। इसी तरह हम फ्रांस या स्पेन या जो भी जितने कंट्री साथ साथ हैं, अगर हम यूके का करते हैं तो ये देखें यूनाइटेड किंगडम, उसका वो देखें जो इसका मैप है वो भी शो हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो इसी तरह छोटे छोटे जो जजीरे हैं उनका भी अगर हम करते हैं तो वो भी शो होगा। जैसा कि ये एक मदागास्कर जो है, इसका ये एक जजीरा है। इसी तरह ये मालदीव छोटा सा है, कंट्री है, तो इसको देखें उन्होंने मैप में बिल्कुल छोटे छोटे। इसी तरह छोटे छोटे और जजीरे हैं, ये मॉरिशस है। ठीक है जी, तो इसका कैपिटल भी बताया गया है, उसका जो फ्लैग है वो भी। तो हर इसमें बड़ी ज़बरदस्त डिटेल है, और अगर आप इसको मज़ीद डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं इसमें कि ये देखें, आप इसमें गेम खेल सकते हैं। अगर एक बच्चा एक दफ़ा मैप को अच्छी तरह समझ आता है, उसके बाद वो गेम खेलता है, उस तरह उसको रिवार्ड मिलेगा। तो बच्चों को जैसा कि रिवार्ड सिस्टम के थ्रू सीखने का ज़्यादा शौक़ होता है, वो बड़े अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बच्चों को किस तरह आप इंगेज करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में जो उनके लिए फ्रूटफुल हों। और मैं तो अपने बच्चों को ये करवाता हूँ। माशाल्लाह मेरा एक बच्चा जो है वो उसको पूरा मैप समझता है, और उसको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ है। इसी तरह आपकी गेम की जो ड्यूरेशन है
डे 1 आपको इतने मिलेंगे रिवार्ड, तो चलिए हम ये रिवार्ड कलेक्ट करते हैं। इसी तरह अब आप आ जाते हैं गेम्स पे। तो ये हमने पहले स्टार्ट की हुई थी कंटिन्यू द गेम। हमने जो पहले यहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम कहते हैं जी नो, हम यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करना चाहते। सेलेक्ट मोड, हम सिंगल प्लेयर गेम खेलना चाह रहे हैं, डबल प्लेयर मल्टीप्लेयर जो है तो ये हम इसमें कर सकते हैं। जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें सेव हुई हुई हैं। तो इसी तरह हमने जो है वो क्लिक टू ओपन द मैप, यहाँ पर वो मैप के लिए आता है। देयर आर नो डाउनलोड, हम इसमें एड्स भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह हम जो है ये लास्ट जो हम गेम खेले थे उसमें अब हमने रीजन को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल हम ये एशिया का ये रीजन सेलेक्ट करते हैं, ये हम इसको प्ले करते हैं। अब वो हमारे सामने आ जाएगा। तो अब ये वो कह रहा है कि विच कंट्री हैज़ दिस फ्लैग, तो वी नो कि दिस इज़ इंडिया। तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके इंडिया को कलेक्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं। ये हमारा करेक्ट उसने बता दिया। विच कंट्री हैज़ दिस फ्लैग, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरे ख्याल में। ये मुझे एग्जैक्ट नहीं इसका हम आइडिया कौन सी कंट्री का है। तो हम चलें एक कोई भी किसी एक कंट्री का कर लेते हैं। म्यांमार का मैं ट्राई करता हूँ जी, ठीक है। वैसे मैं कंफर्म करता हूँ लेकिन आई नो कि ये रॉन्ग होगा। ये देखिए छोटा जजीरा है तो इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। अब विच कंट्री हैज़ दिस फ्लैग, तो ये अगर तो मेरा बच्चा साथ होता भी बैठा होता तो उसको तो आई थिंक इट्स तुर्की। तो तुर्की का जो है वो यहाँ पे ये आ गया जी। तुर्की किधर है? तुर्की आ गया, ये ईरान है, उसके साथ इराक है। टाइम भी ख़त्म हो रही है। यस, कंफर्म किया। ओ सॉरी, रॉन्ग हो गया। ये किस मुल्क का था? वियतनाम का था। ओ ओके, इस तरह हम ये डिफरेंट करें। ये मेरा मकसद था आपको बताना। ये हमने इसको स्टॉप किया। हम एग्जिट करना चाहते हैं, ठीक है, गेम को। तो इस तरह जो बच्चे खेलते हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर तो वो बहुत कुछ सीख जाते हैं इससे। इसी तरह हम जो है ये स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, हमने कितना वो बच्चों ने किया, कितना वो एरिया उन्होंने सही किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल स्टैटिस्टिक्स का हम आगे पीछे करके नेम वो सारा कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है। अगर आप अपने बच्चों को ये करवाते हैं तो आपके बच्चे बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसमें। आप इसमें मज़ीद सेटिंग्स में जाके बहुत कुछ देख सकते हैं, ठीक है जी। आप एरियाज़ के हवाले से हाँ आप देखें इसमें जो कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्राइमिया का एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान को हमारा जो है उसको डिस्प्यूटेड रीजन कहा गया है, ठीक है जी। अक्सई ये गालबन चाइना का है। इसी तरह कोसोवो का लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह नॉर्दर्न साइप्रस है, वेस्टर्न सहारा है, ताइवान का कुछ एरिया है। तो ये सारा उन्होंने उसकी डिटेल भी बताई हुई है। तो अगर कोई बच्चा सीखना चाहे मैनेज एडिशंस, अगर आप कुछ चाहते हैं उसके बारे में कोई, तो वो आप अपना इसमें ऐड करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह चेंज लैंग्वेज, अगर आप इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं सेटिंग में जाके आप तो कोई भी कर सकते हैं। हमें इंग्लिश सूटेबल है, वो इजी टू अंडरस्टैंड है, तो वो हमने रखा हुआ है इसको। गेम सेटिंग में आप रैंडम कलर उसके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रीस्टोर जो आपने परचेजेज़ की हुई हैं, इस तरह चेंज यूज़र एज, ये वो सारा कुछ आपके पास जो है वो इसमें चॉइसेस होती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ऐप है। और अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो मैं रियली रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बच्चों को ये ऐप इंस्टॉल करवाएं। और इतना मुश्किल नहीं है। बच्चों के पास सीखने की इतनी सलाहियत होती है कि जब आप उनके सामने 2-3 दफ़ा कोई भी चीज़ करते हैं तो वो बड़ी आसानी से जो है वो उसको सीख लेते हैं और बहुत अच्छी तरह उस पर जो है वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनकी सीखने की सलाहियत हमसे कहीं ज़्यादा होती है। बचपन में हमारी भी सलाहियत माइट भी कि हो, लेकिन अब हम लोग जो है ना इस एज पे ये देखें यहाँ मुख्तलिफ आपको ऑप्शन देते हैं। जब आप गेम के किसी ऐसे लेवल पे चले जाते हैं, आपने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो आप उसमें फिर बहुत सी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं जो आपने जो आपके पॉइंट्स हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो मैं इतनी डिटेल आपको नहीं अभी बताता। जो बच्चा गेम खेलता है तो वो फिर इसकी गहराई में जाता है और इसके फीचर्स जो है वो समझता है। इस तरह थीम्स हैं मुख्तलिफ़ तरह की, हम उसमें चेंज कर सकते हैं। हमने कलर स्कीम जो हम मैप को पहले देखा था वो और तरह था, अगर हम इस कलर को 32 कलर्स वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने स्टैंडर्ड को किया हुआ था, 32 वाले को करते हैं तो और तरह का आएगा। अगर हम ब्लैक एंड वाइट देखना चाहते हैं, इसी तरह जो हम लेवल अप करते जाएंगे तो हमारी थीम का हमारे पास चॉइसेस भी बढ़ती जाएंगी। जब मुझे याद है कि बच्चे को ऐप करके दिया था तो हमारे पास भी जस्ट ये स्टैंडर्ड थीम का ऑप्शन था गालबन। इसी तरह
ये अब इसको मैंने बैक लिया है, तो अचीवमेंट्स का वो दिखा रहा है इसी तरह। तो गेम मोड में जो है वो बहुत कुछ है, ठीक है जी। इसमें आप नेम का अगर बनाया नहीं कि कैपिटल्स के, हाँ ये कंट्री नेम्स के हवाले से अगर आप इसमें करते हैं, फिर आपने कैपिटल्स के हवाले से करना है, फिर आपने फ्लैग्स के हवाले से करना है। ये देखिए इसको वो दिखा रहा है कि आपने ये बहुत दफ़ा किया है, फ्लैग्स वाली गेम खेली हुई है और आपने, तो आपको इस एरिया आपका स्ट्रॉन्गर था, जिसने बच्चे ने ये गेम खेली हुई है, ये एरिया उसका वीक था जिधर का। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ का डेफिनेटली बच्चों को इसके नाम नहीं इतने याद होते। तो इसी तरह ये फिर आपने जब कंट्री नेम्स के वाले से खेला तो आपके ये जो है एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग थे। ये देखें इसमें भी जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हुई है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ का जो स्टेट्स हैं, ठीक है, तो कैपिटल्स के वाले से उसने कम गेम खेली है। इसी तरह फ्लैग्स ये सारा उसमें वो पूरा बता रहा है। तो आल अगर करें तो ये सारा, हम इसको बैक करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से हमारा कंसर्न नहीं है अभी। हमें आपको बताना था कि अच्छा ऐप है। तो जिस चीज़ को ये हमारी वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई चीज़ ऐसी लगी है कि जो हमने मिस गाइड किया, सही तरह गाइड नहीं कर सके, सही तरह समझा नहीं सके, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं है, पूरी ज़िंदगी इंसान सीखता रहता है, हम भी आपसे सीखेंगे। आप हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएँ। बहुत से ऐप्स आप हमारे साथ शेयर करें, लिंक शेयर करें, कमेंट्स में शेयर करें, तो हम आपका शुक्रिया भी अदा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे लिए दुआ, हमें दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे। और जिनके लिए आप ये एफ़र्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की ज़िंदगी में बरकत दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।